किसी की अगर उम्र नापनी है, उम्र का पैमाना बरतना है, तो केवल ये देखो कि उस आदमी का सामाजिक दायरा कितना है, उसी से उसकी उम्र आंकी जाएगी। नहीं तो आदमी कभी ना बुजुर्ग होता, वो हमेशा जवान ही रहता जब तक उसका दिमाग हो। और जाट सभा मान्यवर, आप इस सभा के अंदर 36 बिरादरी के लोग हुए जाते हैं और सभा में भी 36 राजनीतिक दलों के आदमी। कि हमारे देश में, हमारे स्टेट में सबसे मरोड़ी आदमी रहता है और हमारे देश में धरती की सबसे बेहतरीन लेडीज रहती हैं। दे आर गॉड। और जब अंग्रेज के मुंह से गॉड सुना, मगर हरियाणा वालों तुमने तो मंदिर मस्जिद में भी जाने की जरूरत नहीं है। इनकी रिस्पेक्ट करा करो। देख लो, मैंने कोई झूठ बोली हो, 99% डोंट स्मोक, 99% डोंट ड्रिंक, 99% डोंट थिंक unconscious mind regarding divorce, 99% transfer their share to their brothers in spite of the fact financial position is weak। पर मैं आपको दिखाऊं कि ये तो हमारा गुड लक है कि हमारे देश में, हमारे स्टेट में सबसे मरोड़ी आदमी रहता है और हमारे देश में धरती की सबसे बेहतरीन लेडीज रहती हैं। और मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मलिक साहब की कोऑपरेशन से जाट सभा ने बड़ा ही वो किया। चंडीगढ़ में भी इंस्टीट्यूट बन गया, यहाँ भी बन गया। लोग जब आते हैं तो यहाँ ऊपर किसी को रहने की असुविधा हो जाती है तो बड़े थैंकफुल होते हैं, कम से कम पैसों में। सो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अतिथिगण का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये वो सोवेनियर और जिसके अंदर तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारियां हैं, भावी योजनाओं के बारे में उल्लेख है, वर्ष भर दिनचर्या के बारे में आपको लाभान्वित करता रहेगा वो कैलेंडर, जिस पर रहबर आजम दीन मंजू सर छोटूराम जी की बहुत ही प्रेरणादायक और प्रोत्साहक फोटो है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय चौधरी रणजीत सिंह जी, ऊर्जा मंत्री, और श्री रतन लाल कटारिया जी सांसद महोदय, ये सब अपने कर कमलों से इसको रिलीज करते हुए श्री सुखनंदन चौधरी जी, पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर, आप यहाँ पधारी हैं, स्वागत है आपका, सम्मान है, अभिनंदन है। इसके अतिरिक्त जैसे ही भारतीय पुलिस सेवा में जब आपने योगदान का एक नजरिया बनाया, उस समय अनेक चुनौतियां कानून व्यवस्था की रही, लेकिन आपने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। वो चाहे दरियापुर का आतंकवादियों के द्वारा कुकृत्य हो, उसके अपराधियों को पकड़वाने की बात हो, खलीलपुर गांव में बाढ़ के दौरान स्वयं पानी में कूदकर 4 बच्चों की जान बचाने की बात हो, उग्रवाद प्रशिक्षण, एक कमांडो प्रशिक्षण, उग्रवाद निरोध कमांडो प्रशिक्षण जैसी किताबों को जिन्होंने पुलिस अकेडमी में लागू करवाया हो, ऐसी बहुआयामी प्रतिभा के धनी जोरदार तालियों के बीच में आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर एम एस मलिक जी, IPS रिटायर्ड, कृपया आप आए और चौधरी छोटूराम जी के जीवन पर और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। आदरणीय सभी बहनों, एक को छोड़कर सभी बहनों, प्यार उससे राम राम मेरी पहले होगी थी, राम राम प्राण खातर बता रहा सभी भाइयों को और प्यारे बच्चों को मेरा प्यार और भाइयों को राम राम। सर्वप्रथम मैं आदरणीय बहन श्रीमती बंतो कटारिया का यहाँ पधारने पर बार बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। कटारिया साहब के समय पर आ गए थे, मैंने कहा हमारी बहन जी नहीं आई और
इन्होंने कहा वो आने वाली है। मैंने सोचा झूठ बोल रहे होंगे, जैसे नॉर्मली आदत होती है। लेकिन ये पधार की आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, ये हमेशा हमारे प्रोग्राम में आती है। परम आदरणीय हरियाणा प्रांत के ऊर्जा एवं जेल मंत्री मान्यवर चौधरी रणजीत सिंह जी, अंबाला से मेंबर पार्लियामेंट चौधरी रतनलाल कटारिया जी, मंचासीन ब्रिगेडियर सुभाष रांगी जी, कर्नल दरियाव सिंह जी, कर्नल जलावर सिंह जी और मेरे अजीज भाई श्री ईश्वर सिंह जी धूम, जो ITBP में भानु में कमांडेंट हैं, IG हैं, और मेरे बहुत ही पुराने साथी कर्नल पृथ्वी सिंह जी, मेरी जाट सभा के जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं भाई RR शौराण जी, हमारे जाट सभा के महासचिव और मेरे अजीज श्री RK मलिक, श्री हमारे खजाना मंत्री श्री RS डून जी, BS गिल, चौधरी जयपाल सिंह पुनिया एवं तमाम साथी। कोई नाराज मत होइए, जाट नाराज बहुत थोड़ा है। कोई बात, समय की भी कमी है, कई बार याद भी नहीं रहते। आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम एक बात करना चाहूंगा। यहां आज मेरे 2 क्लास फेलो बैठे, बड़ी खुशी होती है पुराने मित्रों से मिलके, और दोनों ही सामाजिक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सर्वप्रथम प्रोफेसर TR कुंडू जी, जो हमारे अंदर सबसे बुद्धिमान है। कृपया थोड़ा खड़े होइए ताकि बहुत पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अब भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और समाज के काम में, हर काम में अग्रणी रहते हैं। हम एक किताब लिख रहे हैं जाटों के ऊपर, क्रॉनिकल्स एंड मेमोयर्स। किताब जाटों के ऊपर है, लेकिन उसके अंदर हमने व्यूज प्राप्त किए हैं वो 36 बरादरी के किए हैं। किताब आपके सामने आ जाएगी, उसमें सब 36 बरादरी शामिल है। तो सबसे पहले तो इनसे पूछा मैंने कि किताब का टाइटल क्या हो। पहले हमारी छोटी बेटी है, वैसे तो वो जात पात के बहुत खिलाफ है। मैं कहूँ रिजर्वेशन, कहते मेरे से बात मत करो, सबसे वो शायद आई हुई ऐसा लिखा। तो मैंने टाइटल पूछा, बोले टाइटल तो मैं बता दूं, क्रॉनिकल एंड मेमोयर्स, कि जितने पूर्व समय से लेके अभी तक जो जो बहादुरी के काम किए हैं, जिस जिस फील्ड में किए हैं, इस किताब के अंदर अंकित किया जाए। फिर मैंने इनसे अप्रूव कराया। उसके बाद पूछा, भाई हम तो पढ़े लिखे खुद है नहीं, ना पढ़े लिखे आदमियों को जानते, तो इन्होंने पूरी सूची दी और वो किताब मुकम्मल होने वाली है। तो ये अब भी तैयार है, क्योंकि समाज सेवा की कोई उम्र नहीं होती। और वैसे भी कहते हैं मलिक साहब, वैसे तो क्या पता कल चले जाए, लेकिन किसी की अगर उम्र नापनी है, उम्र का पैमाना बरतना है, तो केवल ये देखो कि उस आदमी का सामाजिक दायरा कितना है, उसी से उसकी उम्र आंकी जाएगी। नहीं तो आदमी कभी ना बुजुर्ग होता, वो हमेशा जवान ही रहता जब तक उसका दिमाग जवान है। तो ये हमेशा कहते हैं, इसलिए भी मैं इनकी तरफ। दूसरे भाई कर्नल दरियाव सिंह, वो भी यहाँ बैठे हैं, और ये भी मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, किताबें तो शायद मैंने ज्यादा पढ़ी हुई, लेकिन जो काम कर रहे हैं मेरे से अच्छा कर रहे हैं। एक बार अभी निडानी में हमने वो एक ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया, भाई किस प्रकार से किसानों के बच्चों को अफसर बनाया जाए। खिलाड़ी तो हमने बहुत बना दिए। निडानी छोटा सा स्कूल है, उसके अंदर 180 अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट, लड़कियां ज्यादा, चौधरी रणजीत सिंह जो मुख्य, जिनको पता है। और एक छोटे से स्कूल में मंत्री महोदय 2021 की लिस्ट में 21 पूरे भारतवर्ष से अर्जुना अवार्डी है, और 3 आपके स्कूल से अभी अर्जुना अवार्डी उसी लिस्ट में। कहीं हरियाणा के किसी स्कूल में या और किसी संस्था में इकट्ठे 3 अर्जुना अवार्डी हैं। और ये अवार्ड दिलाने के लिए आप सबका सहयोग है, लेकिन विशेष तौर से
अपने श्री सुखबीर सिंह यहाँ हैं, जाट सभा बैठी है, इन्होंने कभी भी धनराशि की कमी उस स्कूल की नहीं आने दी, क्योंकि वो स्कूल नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलाया जाता है। जाट सभा के जितने मेरे साथी हैं सब कहते हैं ना मलिक साहब खिलाड़ी पैदा करो। तो मैंने सोचा भाई खिलाड़ी पैदा करें तो क्या बात है, कुछ और भी पैदा करना चाहिए। तो हमने एक स्कीम सोची, पंजाब का मैंने अध्ययन किया। पंजाब के मंत्री महोदय 2 सरकारी ट्रेनिंग, एक माई भगाओ स्कूल प्रशिक्षण स्कूल जिसमें केवल लड़कियों को सिखलाई देते हैं, दूसरा महाराजा रणजीत सिंह, वो भी सेकंड लेफ्टिनेंट फौज में कैसे भर्ती होते हैं वो सिखलाई देते हैं, और सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए पहली कड़ी है। जिस प्रकार डीजीपी बनने के लिए आईपीएस की एंट्री एसपी पहले, इसी तरह फौज में भी लेफ्टिनेंट बनने की पहली कड़ी लेफ्टिनेंट और फिर जनरल बाद में। तो उन्होंने क्यों शुरू किया, उन्होंने कहा कि पंजाब में 18.2% आर्मी अफसर्स की स्ट्रेंथ थी, कुछ बुद्ध जीवन कहा कि आज 2.7 रहेगी। पंजाब गवर्नमेंट ने बगैर किसी राजनीतिक सोच के दोनों एकेडमी शुरू की। अभी मैं कोई किसी चीज की बुराई नहीं करता, तो हमने कोशिश करके एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगवाया मानव रतनलाल कटारिया जी कि भाई हरियाणा के अंदर, क्योंकि इसमें कोई जात पात नहीं, अगर आप फौजियों की हिस्ट्री देखोगे तो अफसर के अंदर 36 जातियां होती हैं, लेकिन उसमें गांव के अफसरों की संख्या ज्यादा होती है। उसमें बनिए भी होते हैं, हमारे दूसरे कमजोर वर्ग के लोग भी होते हैं, सिख भी होते हैं, सब होते हैं, ओबीसी भी होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन गांव के होते हैं। शहर की परसेंटेज 1 या 2% होती है। तो आंकड़ा जो पार्लियामेंट में जवाब दिया उसकी बताता हूं। हरियाणा के गांव के रहने वाले 10,000 अफसर 2018 से पहले आर्मी में थे। 2018 में 7,500 रहे और आज के दिन 3,500 रहे। अगर इसी तरह चलते रहे, जो आदमी सोच सकते हैं उन्होंने नहीं सोचा, तो आर्मी से हरियाणा की संख्या धूमिल हो जाएगी। देश का तो नुकसान है ही है, लेकिन हो सकता है उसका अंदाजा अभी नहीं लगता हो। तो हमने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इन आंकड़ों सहित विधानसभा में भेजा। प्रस्ताव के बगैर ऊपर विचार करे, बगैर विचार करे प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया। तो आदमी को दूसरी तरफ देखना नहीं चाहिए। मैंने भाई दरियाव सिंह से बात की, मैंने कहा भाई निडानी में हम कर सकते हैं, पैसे वैसे तो है नहीं। मैंने जाट सभा के भाइयों से करी बात, वो बोले जी पैसे की चिंता मत करो, शुरू करो। मैंने एक जनरल से बात की बगैर जनरल जोगेंद्र सिंह, जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के कमांडेंट जनरल रहे, अभी रिटायर हुए 30 नवंबर। वो बोला मेरा योगदान मैं तैयार हूं। और सबसे पहले कर्नल दरियाव सिंह और उनकी टीम और वो जनरल कहते जो हमारे से बनेगा वो करेंगे। हमने बगैर किसी के इंतजार करे वहां ऑब्स्टेकल कोर्स करना शुरू करा दिया, बगैर ये कोई पैसा है कि नहीं है। मैं एक दिन गया, मैं तो जोधपुर से आया था, वो कर्नल इतना ईमानदार और वफादार है, कर्नल दरियाव सिंह की टीम का मेंबर है, उसका नाम है रवि मुखर्जी। बस तो पोल पकड़े हुए खड़ा हुआ था, शाम के 5 बजे थे। जो काम मजदूर करता है वो काम वो करे, और हमने शुरू करा दिया। आप सभी भाइयों से ये है उसमें सहयोग करें, क्योंकि समाज सेवा के लिए ना तो कोई रिटायरमेंट एज होती, जितनी समाज सेवा करोगे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी और बच्चे भी आपको वो दुआएं देंगे कि भी आपका काम फले फूल। चलो ये तो रही बात। चौधरी छोटू राम के बारे में बहुत सी बातें कही और जाट सभा की रिपोर्ट भी श्री R.K. मलिक जी ने विस्तृत रूप से आपसे बता दी। 2 गीतकार हैं हमारे, श्री राधे श्याम चौधरी, ये वो शख्स हैं, मेरे को टेलीफोन किया ये जी मैं चौधरी छोटू राम के ऊपर मैं आऊंगा और अपनी सेवाएं फ्री दूंगा, मेरी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा। और एक वो हमारी छोटी बहन प्रीति चौधरी, ये दोनों कलाकार हैं, दोनों ने खूब चौधरी छोटू राम के बारे में भी गीत गाए। और रतनलाल कटारिया जी ये बैठे हैं, मेरे से और आपसे ज्यादा दीन बंधु चौधरी छोटू राम के भक्त चौधरी रतनलाल कटारिया। मैंने
एक बार इनसे बात की, माचो साहब बड़े बुजुर्ग आवे हैं और सीधे आते ही गालते हैं, तोड़ दिए रहे घुटने, किसने भवन बनवाया है? क्योंकि 3 मंजिल बना रहा था, बेचारा चढ़ाया नहीं जाता। मैंने कहा चौधरी तलवार जी चौर साहब इनकी दिक्कत में तो इन्होंने इमीडिएटली कि मलिक साहब लिफ्ट लगाना शुरू कर दो, पैसे आपके आते रहेंगे, तो ये लिफ्ट लगेंगे। और उसके बाद मंत्री तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे मंत्री नहीं देखे जो होंगे। एक मंत्री, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, एक मंत्री था, ये आर के मलिक साहब, पूनिया साहब सारे बोले जी चलो चंदा मांगने में, मेरे से जाया नहीं जाता। जाट से कोई भी गांव का आदमी हो, किसान काम और काश्तकार से भीख नहीं मांगी जाती। मैं कहा मैं नहीं जाता, ना जी बोला चलो। तो हम गए। इसी तरह कोलिशन गवर्नमेंट थी, मैं बुराई नहीं करता हूं, नाम नहीं लूंगा किसी भी कौन मंत्री था। पहले तो एक बहन जी थी, मंत्री थी, जैसे ये बहन जी बैठी, बड़ा आदर सत्कार किया, आओ मलिक साहब आओ। मैंने कहा माँ बहन जी ये जाट सभा वाले आए कि बहन जी बोली भाई साहब धर्म का काम है, लिख लो 21,000। उसके बाद एक और मंत्री था, तो हम गए, बड़ा सारा कमरा था, मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक था। हम उसके कमरे में दाखिल हुए तो वो बहन जी उसके साथ था बैठी। तो उसने कहा, उसने ऐसे करके जैसे करते हैं मंत्री से घमंड हो जो ऐसे करता है, सारे चौधरी रणजीत सिंह नहीं होते, आओ भाई साहब आओ और फिर आपको अलग बैठाएंगे, नहीं, उसने ऐसे किया। हमने भी कुछ नहीं किया। तो कमरे में दाखिल हो गए। तो इससे पहले मैं कुछ कहता तो वो बहन जी बोले, आज भी उनका आदर सम्मान करता हूं कि भाई साहब आप तो बड़े मंत्री हैं, मेरे पास तो छोटा सा महकमा है, मैंने 21,000 की। मलिक साहब मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे अफसर भी और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप 51,000 दो, आप 51,000 दो, सुनने वाली बात है। और वो बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं। तो मैं भाई चढ़ा कर दिया इसने, तो मैं पंचायत के साथ चाय पियो, मलिक साहब चौधरी साहब बैठो, वहां बैठना छोड़ो। जाट का भी जो है अभिशाप दिया बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा करड़ा होता है। देखो सेठ जी आइंदा से दफ्तर वाली कुर्सी तो छोड़ो, विधानसभा का मुंह नहीं देखोगे। और वो बेचारा संसार से चला गया, भगवान उसको, उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन विधानसभा में नहीं आया। मैं ठीक बता रहा हूं। एक बार ऐसे ही एक मुख्यमंत्री ने भी करी थी। मैंने कहा जी इसी तरह बैठे हुए थे जैसे रणजीत सिंह बैठे, मैंने बुला लिया, ये तो राजी नहीं थे, बुला लिया। तो मैंने कहा जी ये 3 MLA हैं, इन्होंने 1-1 लाख रुपए, मुख्यमंत्री है तो मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं। मैंने कहा बड़ी बेइज्जती हुई है, क्यों? अच्छा बुलाया मुख्यमंत्री। तो मैं आ गया, बोलना के तो सभी का अधिकार है। मैंने कहा मैं सभा की तरफ से सबका, मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं। मैंने कहा मंच पर बैठे हुए बात चल रही थी, मुख्यमंत्री जी कहने लगे मेरे पास कोई पैसा नहीं। भाई मैं बता देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को उनकी जेब काटने के लिए हमने नहीं बुलाया, हमने तो इनका आदर सत्कार करने के लिए बुलाया। वो भी बेचारा फिर दोबारा नहीं आया। हकीकत बता रहा हूं, बात चल रही है। कहना चाहो लाल खटारिया जी हमेशा आते थे। एक बार हमने कहा जी हमारी फरियाद है, हमारी दुआ है, आपको लगेगी आप मंत्री जरूर बनोगे। इनको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मंत्री बनते ही मैंने बहन जी को टेलीफोन किया कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, माँ जी कामयाब रहेंगे और मंत्री फूलो फूलो, हमारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो हटा दिए तो हमारा कसूर नहीं है, कसूर हमारी फिर भी दुआ है। अभी 2 साल का टाइम बाकी है, भाई पुनः ये मंत्रालय में लिए जाएं। ये हमेशा किसान कामगार का आपके लिए काम करते हैं। चौधरी रणजीत सिंह, मैंने इनको बुलाया तो बाद में था, उस टाइम पर नहीं आ सके, इनने टेलीफोन किया। बहुत कम मंत्री ऐसे होते हैं कि भाई साहब कितने पैसे चाहिए सामाजिक काम के लिए, मेरे को इन्होंने टेलीफोन किया, इनको याद नहीं है। मैंने कहा जो मर्जी बोला 11 लाख, क्योंकि 11 लाख बहुत है, और 11 लाख से
आपने सोलर प्लांट तो लगवा लिया और उद्घाटन शहर के बच्चे आज करावे हैं जाटा काम। तो मंत्री जी बोले आप सोलर प्लांट ये भी लगा हुआ था, सोलर प्लांट दे दिए। वो तो दे दिया, आगे की बात करो, आगे कर रहे हैं हम तो जी कह रहे हैं जी ये थोड़ा है 25 वाट का है, 50 वाट 100 वाट का होना चाहिए। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो ये कोई मनाही नहीं, और ये तो दोनों को दोनों उदार है, आपस में फैसला कर रहे थे कि मैं इसको जो है कॉन्फ्रेंस हॉल बनवा दूंगा, आप सोलर प्लांट दे देना। ये आपस में इन्होंने क्या फैसला किया ये पता नहीं। मैंने कहा कि इसको ऑडिटोरियम, इंडोर ऑडिटोरियम बनवा दो। और चौधरी रणजीत सिंह तो वैसे ही चिंतित है, कहने लगे मेंबरशिप फीस कितनी है। मैंने कहा जी हम तो ऐसा करते हैं, मेंबर बनाने बंद कर रखे, हम सिर्फ बसंत पंचमी को खोलते हैं, किसी को कहते हैं। मैं कोई दे सकता है तो 21,000 कोई अच्छा बुद्धिमान आदमी 21,000 में मेंबर बनाते हैं। भला आप 50,000 कर दो, मगर ये तो 100 रुपए बढ़ाने में मेरा सिर फोड़े है कि मलिक साहब 100 रुपए कर दो। जाटों की हुकूमत करना बहुत मुश्किल होता है मंत्रिमंडल, बड़ा मुश्किल। मेरे लगते पाड़ले इतने जल्दी से नहीं मानते। जाट को समझाना और शेर के गले में गांडली बांधना एक सी बात है। अभी दीनबंधु छोटू राम केवल एक बात कहते थे, गरीब को ना सताना वो रो देगा, सुनेगा उसकी परमात्मा जड़मूल से खोदेगा। ये बात हमेशा कहते थे, और ये हमारी तीनों सभाएं जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताई है इसी दिशा में काम करती है। सर्वप्रथम ये वो सभाएं हैं जो हमेशा सबसे पहले ये नहीं कहते कि हमारे लिए क्या करना, हम कहते हैं प्रांत के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है। हमेशा उसके लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारे साथी जाट सभा के साथ पंचकुला, चंडीगढ़ और सुखनंदन चौधरी बैठे हैं कटरा, वो सब के सब तत्पर रहते हैं कोई भी सामाजिक काम। और प्रांत के लिए क्या करना है, प्रांत की बात पर आते हैं। प्रांत के मेडल वेडल कम थे तो जाट सभा वालों ने कहा जी हमारे पास यहाँ तो जमीन है नहीं, नैदानी स्कूल में आप खेल को बढ़ाओ, खर्चा की परवाह मत करो। तो उसी का नतीजा है कि आज एक छोटे से 100 बच्चों के स्कूल में 3 लड़कियां आए हुए हैं, आपसे प्राप्त करेंगे। 3 जो हैं वो अर्जुन अवार्ड है, और इन सब का श्रेय, इनको ट्रेन करने का श्रेय यहाँ पर कुलदीप सिंह मलिक जो द्रोणाचार्य अवार्डी है, अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट है कोचिंग में। और महिला के कुलदीप सिंह जी जरा खड़े हुई है, हाँ, ये हैं जो हमेशा भारतीय सरकार के चीफ कोच रहे हैं, जब भी विदेशों में टीम जाती है ये वहां हाजिर रहते हैं। इन्होंने बहुत मेहरबानी की है, नैदानी स्कूल की हमेशा देखभाल करते हैं। इसी तरह सुखबीर सिंह वो भी 24 घंटे हाजिर रहते हैं। कह रहे जी पहले खिलाड़ी बनाए हैं, अरब जर्नल बनाएंगे, ये भी वहां पर फ्री अपनी स्वेच्छा से सामाजिक सेवा कर रहे हैं। तो मैं पूरे इन सभी का बार बार धन्यवाद करता हूं। और जाट सभा मान्यवर, आप इस सभा के अंदर 36 बिरादरी के लोग आते हैं, कोई जात पात नहीं, और सभा में भी 36 राजनीतिक दलों के आदमी। लेकिन जब अपना सभा का काम आता है, सामाजिक काम आता है, उसमें 4 स्टेप आगे बढ़कर काम करते हैं, सारे इकट्ठे होकर करते हैं। एक आदर्श सभा है, पूरे भारतवर्ष में आप नजर मार के देख लेना, किसी भी समाज की सभा हो, चाहे वाल्मीकि सभा हो, चाहे अगरतला सभा हो, चाहे और परशुराम सभा, कोई भी हो, सब में लठबाजी। और आप लोगों की कृपा से ये ऐसी सभा है जो केवल मिलके चलती है और सामाजिक काम कर चुकी है, कभी पीछे नहीं रहते, ना आपस में भेदभाव रखते। और मैं कह रहा था ये समाज के काम के लिए, प्रांत के काम के लिए। जब कोरोना हुआ, हमारे 2 भवन हैं, बगैर किसी के सब ने इकट्ठे होकर आज सरकार को चिट्ठी दी। कोरोना के अंदर हम दोनों बिल्डिंगें कोरोना के लिए सौंपते, चंडीगढ़ प्रशासन को दे दी और यहाँ पंचकुला प्रशासन या हरियाणा प्रशासन को दे दी। यहाँ लगातार 2 महीने यहाँ बिल्डिंग में रहते रहे। पर ये तो सभा है बेचारी, पैसे में से तो ज्यादा है नहीं, हमने बिजली और पानी का खर्च मांगा था, वो ही नहीं दिया। मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा उसके बिल आज तक नहीं दिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं,
ये तो आज ही बताया। दूसरी बात, अगर सरकार से निवेदन करना है तो आप लोग करो। ये निवेदन है कि पंजाब की तर्ज पर यहाँ पंचकुला में तो मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, या और कहीं भी केंद्रीय भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग के लिए कोचिंग अकेडमी खोले, कहीं नहीं, सरकारी खर्चे पर। पंजाब की क्या है, पंजाब वाले वहां जो ट्रेनिंग देते हैं फौज की या पुलिस की या पैरामिलिट्री, वो तो देते हैं फ्री, और उन्होंने स्कूल सेलेक्ट किए हुए हैं चंडीगढ़ की। वो स्कूल की जो फीस होती है वो पेरेंट्स को देनी होती है, लेकिन चंडीगढ़ में जैसे एडमिशन नहीं मिलता, MCM DAV कॉलेज है, वहां की मेरिट है 95% मिनिमम। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो बच्चे इस ट्रेनिंग में कोर्स के लिए सिलेक्ट होंगे उनका एडमिशन MCM में कंपलसरी करा देंगे। बहुत बड़ी बात है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग के लिए ज्यादा नफरी बढ़ गई। और ट्रेनिंग भी, क्योंकि पहले मेडिकल करना पड़ता है, हर आदमी ट्रेनिंग ले सकता। फौज में तो जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको पीले का हरा दिखता है, हरे का लाल दिखता है, उसको फौज में भर्ती नहीं करते। जिसके घुटने बढ़ते हैं उसको फौज में भर्ती नहीं करते, जिसके उंगलियां कांपते हैं उसको फौज में भर्ती नहीं करते। ये पहले टेस्ट करके फिर उनको ट्रेनिंग में शामिल करते। क्यों ब्रिगेडियर साहब, ठीक बात है? तो ये मेरा आपसे निवेदन है सभी से कि सरकार से गुजारिश करो, हम भी चिट्ठी लिखेंगे, ये एकेडमी खोल दे। पूरे हरियाणा का देश का भला है, क्योंकि भारतीय सेना की 60% नफरी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इनसे। अगर सेना की नफरी कम होनी शुरू होगी तो देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। ये सबके भले में। गुजरात से भी ले लिया करो भाई, गुजरात वालों को भी करो। गुजरात में दारा सिंह जी, गुजरात के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से हैं। लेकिन गुजरात की भारतीय सेना में कुल नफरी 700 की है। भारतीय सेना की नफरी 14 लाख की है, गुजरात की 700। ठीक बात है? चलो, होने चाहिए, सभी प्रांत से यहाँ होने चाहिए। अब बात तो मैं ज्यादा करूंगा तो कह देंगे मलिक साहब तो ज्यादा टाइम ले, विशेषकर मिसेज मलिक कहेगी कि आप तो माइक छोड़ते ही हो। और बोलो, बंद कर दो। नहीं, मंत्री जी को भी आगे बहुत काम है। सर्व तो मंत्री महोदय, किसान, कामगार, काश्तकार, तीनों देश की रीढ़ की हड्डी। आपके महकमे की बात कर लेता हूं। आज वैसे तो तमाम हरियाणा में आपकी सराहना है कि गांव में बिजली दी जाती है, कोई मुंह पर तारीफ करने वाली बात नहीं, आपकी इस बात में लोग बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन एक छोटा सा आज ही बात मेरे ध्यान में आई चलते चलते, और आप कर सकते हो, सरकार का कोई नुकसान नहीं। चंडीगढ़ प्रशासन ने मकानों के अंदर सोलर प्लांट लगाने फ्री कर दिए। आज की खबर, 500 वाले में भी, 300 वाले में भी, 250 वाले में भी। तो आप ये काम की शुरुआत कर सकते हो गांव से, और सोलर प्लांट फ्री कर दिए। सरकार की दमन नहीं है, उन्होंने इंडस्ट्रीज का पैनल बना लिया। पैनल के ऊपर कहा भाई इंस्टॉल तो आप करोगे, और इससे जो पैसा आएगा वो आप लोगे जब तक आपकी कीमत पूरी नहीं होती। जब तक आपकी कीमत नहीं होती वो लोगे। और जो चंडीगढ़ में बिजली का फर्क, मैं पूरा अध्ययन करके आया, चंडीगढ़ में बिजली का खर्च 4 रुपए 65 पैसे पर यूनिट, 500 नहीं 500 गज के मकान में। छोटी यूनिट में थोड़ी भी हर किसी की खरीदी है, लेकिन मैक्सिमम 500 यूनिट का 4.65%। तो उन्होंने कहा जो सोलर प्लांट के लिए अपनी छत देगा, जब तक वो जिसने लगाया उसका खर्चा पूरा नहीं होता, आपसे 3 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट ले बिल, और बाद में प्लांट आपका। तो इस तरह की व्यवस्था जो सरकार के बजट पर ही बोझ नहीं पड़ता, आप अपने अधिकारियों को बुला के पूछ सकते हैं, इसमें तो कोई फाइनेंशियल वो नहीं लेनी, और इससे गांव वालों का भला होगा। शहर में भी कर सकते हो, मेरा कोई एतराज नहीं, सबके लिए करो। ये नहीं कि गरीबी रेखा से, बिजली का बिल तो सबने देना है। जो गरीबी रेखा से कम है, कम बिजली खर्च करेगा तो उसका कम पैसा खर्च होगा, तो उसको थोड़ा बिल देना पड़ेगा। सबके लिए करो एक समानता से, और ये आपको इसका बहुत लाभ होगा। एक तो ये कर सकते हैं।
बाकी सुखनंदन जी यहाँ बैठे हैं, सुखनंदन जी वो कटरा में भवन बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। जब वहां उस भवन की नींव रखी, 2 मिनट देना ना, फिर मैं बताऊंगा कटरा के बारे में। हाँ हाँ वो कोई बात नहीं, आप पिछली बात मत करना, आगे बढ़ना, जो हो गया सो हो गया। हाँ जो हो गया सो हो गया, आगे की बात करना। कटरा की सब भाइयों ने कहा जी वहां धर्मशाला बननी चाहिए, तो हमने बन जाएगी जी, बन जाएगी। हाँ हमने कहा भी ठीक है, जमीन ले ली और उद्घाटन रख दिया। महामहिम महोदय उस पर मान्यवर सतपाल मलिक जी थे, उनको बोला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी कटारिया साहब बात कर रहे थे, वो पीएम में मंत्री थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मंत्री, तीनों को बुलाया। वहां बड़ी शान से मूर्ति स्थापना भी होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं। तो उद्घाटन समारोह हमने रखा तो बारिश होगी बहुत ज्यादा, तो डीसी एसपी बोला जी ये फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। बोला गवर्नर साहब नहीं आ सकते। मैं गवर्नर साहब ने तो कुर्सी पर बिठा लिया, नहीं स्ट्रेचर पर बिठा लिया। बोले यहाँ तो नहीं। बोला आप श्राइन बोर्ड का म्यूजियम है वहाँ कर सकते। तो वहाँ गए, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी खड़ा, एसपी खड़ा, डीसी खड़े। बोले ये आदमी कहाँ से ले आओगे? मैंने कहा महेंद्र मलिक तो अपनी छतरी साथ रखते हैं, तुम ये जगह दो आदमी ले। मैंने खड़ा होके जाके गाँव में रुका, मारा चलो भाई वैष्णो देवी के दर्शन करो। अपने 10-12 बस्ती भर दी, 250 की कैपेसिटी थी, 2500 आदमी पहुंचे। डीसी बोले आदमी कहाँ से आए? मैंने कहा तुम व्यवस्था करो। तो वहां समारोह शुरू हुआ। वो एडीसी बोला गवर्नर नहीं आया, 102 बुखार है। वहां चाहे गवर्नर साहब 104 बुखार है। तो गवर्नर साहब आपकी तरह से मेरे से बहुत प्यार करते हैं। आए, बोले मलिक साहब देखो मेरे को 102 बुखार है। माँ जी बोला फंक्शन चलेगा जब तक बैठा रहेगा, चाहे यहीं गिर जाऊं कोई बात नहीं। 2.5 घंटे के फंक्शन में मैंने किसी से नहीं पूछा। 10 कनाल जमीन ली थी और बगैर पैसे पंडित ने दी थी। बोला मलिक साहब जब पीछे जब दे देना। 2.5 घंटे में 70 लाख रुपए हमने किसी से नहीं दिए। सबसे पहले पंडित जी बोले रहने दो ना, सबसे पहले मैं तू पैसे। अब वहां मंत्री महोदय जी सिर्फ उद्घाटन की जरूरत है, उद्घाटन पर तो मैं बुलाऊंगा, आप लोगों की हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो बिना परमिशन भी बुला लूंगा, लेकिन मैं बनाना सरकार से मंजूरी लेनी है। मूर्ति भी लगा दी थी, वो मूर्ति लगी हुई है। तो फिर ये मैंने सुखनुमा गवर्नर साहब से मुलाकात करा, तो मैं गवर्नर से मिला, श्री मान्यवर मनोज सिन्हा जी से। उन्होंने कहा है बन जाएगी। अभी मेरे बाद 2 मिनट ये बोलेंगे, कह रहे हैं मैं बन जाएंगे, छोड़ो क्या बोल रहा है। बोलने ही दोगे तो आगे क्या बोल वो तो आप आपस की बात है, उसमें क्या। हमने तो जो आगे आदमी नजर आया वही आगे कर दिया, उसकी कोई बात नहीं। अभी मैं सभी चाहे रणजीत सिंह का, अपने कटारिया साहब का, सुखनंदन जी का और आर के मलिक साहब तो हमारे अपने हैं, जो खुले दिल से हमेशा जाट सभा की मदद करते हैं, खुले दिल से। आज पता नहीं भूल गया हूँ, ये कोई बात नहीं, बाद में देखी जाएगी बात। तो बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ आए, मैं जाट सभा की तरफ से, पंचकुला, चंडीगढ़ और कटरा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, वो